हाय टू फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं तो बढ़िया नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते होंगे हमको देख के कि हम कितने ठीक हैं और कितने नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, हमारा चीकू इस दुनिया में नहीं रहा, छोड़ के बहुत दूर जा चुका है फ्रेंड लोग। और फिर जब एक माँ से एक बेटा जुदा होता है ना, तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हो कि वो माँ कैसे रहती है, कैसे होगी। सब लोग जानते हैं। इसी वजह से फ्रेंड लोग, आप हमारे बारे में मत पूछिएगा कि हम कैसे हैं, क्योंकि हम अपना दर्द नहीं बता सकते, आप लोगों को नहीं बता सकते। लेकिन आप लोग हमारे चूकू को प्रयत्न करिएगा कि जहाँ भी हो, जैसा जन्म पाए, बहुत अच्छा कर्म किया था, प्रयत्न कीजिएगा कि बहुत अच्छा कर्म किया था और अच्छा ही भगवान कुछ बनाए, उसको अच्छा ही कर्म लिखे। और बोलना कि चीकू की आत्मा को शांति दो, ठीक है। और ये भी प्रार्थना करना कि हमको भी वहीं पे बुला ले अपने पास, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड लोग, बिल्कुल भी। हम कैसे रह रहे हैं उसके बगैर हम ही जानते हैं। हम कैसे रह रहे हैं, हमारा तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। कोई नहीं। ये तो जब मंदिर में बैठी, ये तो हमारा दर्द समझी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझी। मैंने मेरे चीकू को लेके मंदिर में माथा पे टेका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं माँ है, देवी है, देवता है, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड लोग। मैंने तो देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो हमसे दूर ही हो जाता है। पहले तो हमारे भाई को हमसे छीन लिया गया, तो बहुत छोटे थे, उनकी बचपन में शादी हो गई थी। मैंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, लेकिन मैं आज अपने बारे में बताऊंगी, अपने मायके के बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि कितना दर्द हमारे दिल में मैंने दबा के रखा है। बहुत दर्द दबा के रखा है मेरे दिल में मैंने। तो मेरा भाई था, उनकी शादी हो गई थी बचपन में ही शादी हो गई थी। बट मेरी माँ सुल्तानपुर में थी उस टाइम। मेरे पिताजी और मैं और हमारे भैया दूसरे नंबर वाले, वो वहीं पे किनाई में पढ़ाई करते थे। जिसको किनाई का नाम है पता भी होगा, बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट भी आएगा। वो वहीं पे पढ़ाई करते थे। और बड़ी भाभी को भैया बोले कि हम जा रहे हैं, हमारा सर दर्द हो रहा है, बेनीपुर वाले दादा के यहाँ जा रहे हैं हम झरवाने। वहीं से वो गए, कभी नहीं लौट के आए फ्रेंड लोग, कभी भी नहीं आए। ठीक है, हमारे पिताजी बहुत ढूंढे, हमारे भाई लोग भी साथ दिए, हमारे मौसा भी, मामा भी, सब लोग साथ दिए। रात दिन एक कर दिए हमारे पिताजी अपने बेटे के लिए, लेकिन नहीं पाए, उनको नहीं पाए। आके रो देते थे। और तब हम बहुत छोटे थे, हाँ, हमको, लेकिन फिर भी कितना भी छोटा बच्चा हो, सारा चीज़ समझ में आता है। माँ बाप जब दुख में रहते हैं ना, तो सारा समझ में आता है, क्योंकि हमको आता है, हमको आता था। हम बहुत छोटे थे तब।
ठीक है, हम 6 क्लास में पढ़ते थे तब। ठीक है, 6 क्लास में या 5th क्लास में थे, इतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ इतने ही क्लास में थी मैं जब मेरे भाई वो गुम हुए थे। तो उसके बाद हमारे पिताजी भी हमको छोड़ के चले गए, जबकि हमारी शादी भी नहीं हुई थी। चले गए छोड़ के। और बाद में फिर बाद में फिर बाद में फिर मेरी शादी होती, मैं अपने ससुराल आती हूँ। ससुराल में जब जेठानी के पापा आते थे, वैसे कहा जाए तो जेठानी के पापा अपने भी होते हैं, और ये सही बात है, मानो तो होता है, लेकिन जब वो आते थे ना, अंदर से एक होता नहीं है, एक जो अंदर से होता है दिल, वो ऐसे करता था काश अगर हमारे भी पिताजी होते तो हमसे भी मिलने आते जैसे हर किसी के पिताजी आते हैं। और लेकिन आज तक मैं अपने मायके में ये चीज़ कभी भी नहीं किसी से नहीं बताई, और अपनी माँ के सामने मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, हमेशा, ताकि कभी उनको किसी भी चीज़ का ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा याद करती, लेकिन उनको क्या पता हम पिताजी को बहुत याद करते हैं यार। अरे माँ और बाप से बढ़ के दुनिया में कोई है क्या? कोई भी नहीं है। माँ बात करती हैं, लेकिन मैं कभी भी, पिताजी सपन में भी मिलते हैं, लेकिन मैं कभी मजाक में भी अपनी माँ को ये नहीं बताई हूँ आज मैंने पिताजी को देखा। क्यों नहीं बताई हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ किसी का तकलीफ नहीं देख सकती वो किसी का तकलीफ नहीं देख सकती है। ये चीज़ मैंने देखा है। और बहुत और कई सारे उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, वक्त के हिसाब से मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन यही सारी चीज़ें हैं। जब जेठानी के पिताजी आते तो एक अंदर से ऐसे होता ना, काश हमारे भी पिताजी होते तो आते अपनी बिटिया के घर हाल चाल पूछने। उसके बाद ये सब हो गया, और देखिए अभी हमारे बाबू के साथ क्या हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे लोग रहते हैं भगवान उनको क्यों बुला लेते हैं अपने पास? क्यों बुला लेते हैं? हमको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? हमको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? मैं बहुत गलत हूँ फ्रेंड लोग, बहुत गलत हूँ मैं, बहुत गलत इंसान हूँ मैं जानती हूँ कि मैं कितनी बड़ी गलत इंसान हूँ। बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, कभी भी नहीं लूँगी, क्योंकि उन लोगों से भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो हमारे बारे में बोलते हैं पीठ पीछे, सारा चीज़ हमको पता है, लेकिन मैं कभी उन लोगों का अनभला नहीं सोचती, और ना तो कभी मैं उसके बारे में अपने घर वालों से जिक्र किया, और ना तो मैं कभी भी बताऊंगी। और
रही बात हमारे बेटे की, मैं तो बहुत ज़्यादा सहा। और रही मार मेरे बेटे की, इसको तो मैंने एकदम अपने बच्चों के जैसे पाला। एक माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती थी, वैसे मैं उसको अपने सीने से लगा के रखती थी। उसको तकलीफ होता तो मैं रात रात बैठी रहती थी। उसको गैस बनती थी, तक कि मैं बोलती थी लाओ इसका पेट दबा दूँ, गैस थोड़ा निकलेगा, आराम होएगा। वो भी करती थी, कुछ भी करती थी मैं अपने बेटे के लिए, लेकिन भगवान उसको भी बुला लिए। ऐसा क्यों करते हैं? जब थोड़ी सी खुशियाँ हम लोगों के चेहरे पे आती है ना, तो चली जाती है, ऐसे ही चली जाती है। और उतार चढ़ाव बहुत आते हैं ज़िंदगी में, और झेलना भी पड़ता है। अब क्या, पिताजी हमारे नहीं हैं, पिताजी नहीं है, और चीकू भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं मिला। ठीक है, और हमेशा किसी से यार रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। कोई बोलता है, यहाँ पे भी बोलते हैं लोग, मुंबई में भी, कि प्रतिज्ञा की मम्मी आपके पिताजी नहीं आते हैं क्या? तो मैं बोलती हूँ नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, अब शादी से पहले ही नहीं है। शादी मेरी नहीं हुई थी तभी हमारे पिताजी नहीं है। लेकिन उन लोगों की गलती थोड़ी ना है, उनको क्या पता इनके पिताजी हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों के पिताजी यहाँ पे भी आते हैं, और ससुराल में बेटियों के तो पिताजी आते हैं, पानी पिए या ना पिए, लेकिन अपने बेटी के घर को नहीं जाता। हमारे भी पिताजी हम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। बेटियों में तो उनकी जान बसती थी, जैसे हमारे चीकू में, वैसे हमारे पिताजी की हम तीनों बहनें में। लेकिन ये सब मैंने बर्दाश्त कर लिया, सब मैंने घूट के पी लिया। चलिए, जो भी भगवान की है हमने सहा। और अभी हमारे चीकू को देखिए, चीकू को भी नहीं छोड़े, चीकू को भी हमसे दूर कर दिए, क्योंकि भगवान को ना हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते हैं ना कि माँ के बिना मायका अधूरा होता है, तो हाँ, माँ के बगैर मायका अधूरा होता है। लेकिन अभी हमारी माता जी तो है, वहाँ पे जाने के बाद एक बार तो कलेजा फट जाता है यार। क्यों फट जाता है? क्योंकि पिता भी बहुत कुछ होते हैं, पिता भी बहुत कुछ होते हैं यार, ये चीज़ें मैंने देखी है। और हमारे पिताजी को ना नात, रिश्तेदार, भाई, पट्टीदार, गांव, देश, मतलब सब लोग तारीफ करते थे, सब लोग, क्योंकि वैसे इंसान ही थे वो। आज के डेट में वैसा इंसान मिलना मुश्किल है। कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं, कभी भी किसी चीज़ का लोभ नहीं, हर एक कुत्ते बिल्ली से भी प्यार करना उनकी फितरत थी। उनका मान सम्मान सब कुत्ता बिल्ली को ऐसे ऐसे मतलब किस करते थे, चुम्मा लेते थे। जाने वाले थे ना, इसी वजह से।
और वैसे हरकत हमारा चीकू भी करता था हमारे साथ। अब तो क्या है, अब तो हमेशा हमको रोना है, हमेशा। तब तक तो मैं कैसे भी ये चीज़ दफन करके रखी थी अपने कलेजे में, कभी नहीं रोती थी मैं। हाँ, माँ को देख के रोना आता है। वहाँ पे पहुँच के रोना आता है, लेकिन हम घूंट पी लेते हैं कि कभी नहीं आंसू आने देंगे, कभी भी नहीं। हम मजबूत बहुत है यार, अंदर से मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता हमसे। अभी सब बोल रहे हैं चीकू के बारे में, इतना रो रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हो जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। हमारा चीकू हमारे आगे पीछे दुम मिला के भागता दौड़ता रहता था। किचन में जाती, जब तक खाना बनाती वहीं पे बैठा रहता। बेड पे आती, बेड पे आता, खाना खाने बैठती दौड़ दौड़ के। जब तक उसको दे ना दो तब तक आगे पीछे दौड़ता रहता। चाय बनाओ, जब तक चाय ना मिल जाती ना तो बात भी नहीं करता ठीक से, दौड़ता रहता। जिस दिन चाय ना बनाओ बात नहीं करता था, नाराज़ हो जाता था। ये सारी हरकतें उसके अंदर कहाँ से आई, कहाँ से आई, कुछ भी समझ में नहीं आता। हम अपने को बोलते हैं लोग तसल्ली दिलवाओ, तसल्ली दिलवाओ, लेकिन कैसे हम खुद से तसल्ली दिलवाए यार, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। हम बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन नहीं। इनसे बोला भी आप बाबू को गाड़ी हमको लेके चलो, वहाँ पे दिखा दो, फिर भी बोल रहे नहीं, नहीं लेके जाऊंगा आपको। यार एक माँ होती है ना, मेरी माँ ये चीज़ बोली थी, बेटा अभी कहना नहीं मानती हो माँ का ना, जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा ये, जब माँ बनोगी तब तुमको एहसास होगा। लेकिन हाँ, अब मेरी माँ की बातें हमको याद आती हैं। और माँ से हमारी अभी भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले। माँ बोल रही थी बेटा टेंशन मत लो, रो मत, अपनी सेहत ख़राब मत करो। मैंने बोला माँ हम कैसे बर्दाश्त करें, नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता हमसे। भाभी लोग भी समझाती हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम बर्दाश्त, क्या करें। हाँ, यहाँ की हमारी फ्रेंड भी बहुत समझाती है, सीमा करके हैं, सीमा वर्मा, उनका भी यूट्यूब पे चैनल है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोती है, फ़ोन कर कर के बोलती है कि टेंशन मत लिया कर, इतना परेशान हो जाएगी तो। मैं तेरे को देखती हूँ, तू ज़्यादा टेंशन लेती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तो टेंशन क्यों लेती है इतना। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और प्रार्थना कीजिए बाबू हमारा बच्चा बन के आए। अगर नहीं आए तो आप प्रार्थना कीजिए कि बाबू के पास मैं चली जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग प्रार्थना कीजिए प्लीज़, नहीं तो अगले जन्म में बाबू हमारा बच्चा बन के आए। मैं यही बोलूँगी, इससे आगे हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, बंद कर दे रहे हैं।